हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, जिसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। जिस थ्योरम का नाम है एसएसएस थ्योरम, मतलब साइड 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 सिमिलर क्राइटेरिया। देखो क्या कहता है, कहता है इफ द टू ट्रायंगल साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द सेम साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हैंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। आपको बोल रहा क्या है कि भाई दो ट्रायंगल है, ठीक है। आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल है जिनकी, आपको क्या बोल रहा है, जैसे कि एक ट्रायंगल तो ये हो गई मेरे पास, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये हो गया, क्लियर है। ये बोल रहा है कि मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम मैंने क्या रखा, ए बी सी, और दूसरी वाली ट्रायंगल का नाम मैंने रखा पी क्यू आर। अब ये आपसे बोल रहा है इन द टू ट्रायंगल द साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द सेम रेशियो ऑफ साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। बोल क्या रहा है आपको, गिवन आपको बोल रहा है कि जो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू आपका इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। ये आपके पास गिवन है। फिर आपसे क्या कहता है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हैंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आपसे क्या करवा रहा है, प्रूव दैट। आपसे प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर कब, जब आपके कोरस्पोंडिंग एंगल, जैसे कि एंगल ए का कोरस्पोंडिंग कौन हो गया पी, एंगल बी का कोरस्पोंडिंग हो गया क्यू, एंड एंगल सी का कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया आर, एक दूसरे के क्या हो, इक्वली। आपसे वो प्रूफ करवा रहा है। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ से पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपने को, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कह दिया, कंस्ट्रक्शन में मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को कंसीडर किया जिसका नाम क्या होगा, मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका नाम है यहाँ पे क्या है डी, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने जिसका नाम क्या है ई। तो देखो मैंने डी पॉइंट कंसीडर कर लिया पी क्यू पे, एंड ई पॉइंट क्या है पी आर पे। तो मैंने क्या कह दिया, डी इज द पॉइंट ऑन पी क्यू एंड ई इज लाइज ऑन पी आर, ठीक है। ये दो पॉइंट है। और क्या कर दिया, ज्वाइन डी टू ए, डी से डी को मिला दिया। और ये जो पॉइंट वो मैंने इस टाइप से मानने हैं कि जो मेरा ए से बी है ना, वो इक्वल आ जाए मेरा किसके, पी से लेके डी, ठीक है। और सेकंड जो मेरा ए से सी है ना, वो इक्वल आ जाए मेरा पी से ई। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में कंसीडर कर लिया। तो देखते हैं अब इसका प्रूफ। तो देखो इसका अब अपन करेंगे प्रूफ। तो इसका जब अपन प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन है इफ ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर और इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये बात मेरे को क्या है, गिवन है। ये बात मेरे को क्या है, गिवन है। क्लियर है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। फिर देखो इसको मैं आगे कैसे फर्दर करता हूं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर, ये आपके पास गिवन है बी सी अपॉन क्यू आर। तो मैं पहले दो साइड ले लेता हूं। अगर ये इक्वल है तो ऐसा भी होगा ए बी अपॉन पी क्यू आपका इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आ गई। ऑल्सो आपने ए बी को किसके इक्वल माना, ए बी को आपने माना डी के इक्वल। तो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी की जगह क्या माना, पीई अपॉन पी आर। और फर्दर रीजन में मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ए बी इक्वल है पीडी के बाय कंस्ट्रक्शन एंड ए सी मेरा इक्वल है पीई के, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या मिलता है, पी से डी पी से ई आपका इक्वल है। देखो पी से डी अपॉन पी से क्यू आपका इक्वल है पी से ई अपॉन पी से आर। और ऐसा है तो आपने बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा था कि ये वाली और ये वाली ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होगी, सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल। क्लियर है। तो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर डीई पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
भाई बीपीटी का कन्वर्स मेरे को यही बोलता था। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन से एंगल हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ऐसे ही एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन में क्या बोल दूंगा? कोरस्पॉन्डिंग पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल हो गए? कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है? अब देखो मैं क्या करता हूं, जो ये मेरे पास छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेके मैं चलता हूं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लेके अपन क्या करेंगे, चलते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मेरे पास दो ट्रायंगल थे, कंसीडर कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये था, दूसरा ट्रायंगल ये था। इसके पॉइंट का नाम था ए बी सी, इसका नाम था पी क्यू आर। यहां पे आपके पास कोई एक पॉइंट था, यहाँ पे आपके पास कोई डी था, और यहाँ पे आपके पास ई था। क्लियर है? तो देखो इसको आगे क्या करते हैं, मैंने कहा कि छोटी वाली और बड़ी वाली ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो मैं चला गया बड़ी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, छोटी वाली का नाम क्या है? पी डी। क्लियर है? इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या आ गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। ये क्या बात है? कॉमन। ये दोनों एंगल एक दूसरे में क्या है? कॉमन। और अभी आपने प्रूफ किया था कि जो आपका एंगल Q है वो इक्वल टू एंगल D है। क्या है? टू प्रूफ अप। ये बात अपन ने अभी प्रूफ कर दी थी। तो इसका मतलब जो आपके ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो क्या होगी? सिमिलर होगी किसके? पीडीई। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। और आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? देखो मैं पहले छोटी वाली ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं, तो छोटी वाली ट्रायंगल का नाम क्या ले लिया मैंने? पी से लेके डी, अपोन में बड़ी वाली ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू छोटी वाली ट्रायंगल पीई अपोन में बड़ी वाली ट्रायंगल पी आर इज इक्वल टू छोटी वाली ट्रायंगल डीई और बड़ी वाली क्या आ गई? क्यू आर। ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन आ गया? अभी तक मैंने कितने इक्वेशन कंसीडर किए थे? मैंने कंसीडर किए थे 2 इक्वेशन, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। क्लियर है आपके पास यहां तक बात? ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास? थर्ड। ठीक है, अब देखो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। मेरे को एक बात पता है कि जो मेरा पीडी है वो एबी के इक्वल होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं पीडी की जगह ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, जो मेरा पीई है वो मेरा एसी के इक्वल है, एसी अपॉन पी आर और इज इक्वल टू डीई अपॉन क्यू आर। इसका नाम मैंने रखा इक्वेशन 4। और मैं रीजन में क्या कह दूंगा? रीजन में कह दूंगा कि भाई ए बी मेरा पीडी के इक्वल है और मेरा एसी मेरा पीई के इक्वल है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने मान रखा है। इसका मतलब जो ये मेरी 4 इक्वेशन है और जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी जो मेरे पास गिवन थी, इससे कंक्लूजन निकल गया। क्या निकल गया? फ्रॉम इक्वेशन आपकी जो इक्वेशन है कौन कौन सी? फर्स्ट एंड फोर। तो बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट और 4 इक्वेशन है। देखो फर्स्ट में आपके पास क्या था? ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, क्या नाम था? बीसी अपॉन में क्यू आर। ये आपका इक्वल था किससे? फर्स्ट इक्वेशन से। और ये आपका क्या आया? फोर्थ इक्वेशन से। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, एसी अपॉन पी क्यू, बी आर, और ये क्या हो गया? बीसी अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे क्या थे? डीसी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लोग आपस में बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, नहीं होंगे? तो बस मैं यही लिखना चाह रहा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, क्या कि भाई डीई अपॉन क्यू आर मेरा इक्वल हो जाएगा बीसी अपॉन क्यू आर। और बेनिफिट क्या मिलेगा इससे? ये कैंसिल। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि जो डी है वो आपका किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है। क्लियर है? अब देखो मैं इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं। तो मैं चला गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरे का नाम क्या है? पी डी। दोनों ट्रायंगल के अंदर चला गया तो देखो क्या है मेरे पास? ए बी इज इक्वल टू पी डी बाय कंस्ट्रक्शन। भाई ये मैंने कंस्ट्रक्शन में कंसिडर किया हुआ है। दूसरा ए सी इज इक्वल टू ए, ये भी आपने पीई, ए सी
जो आपका AC है वो किसके इक्वल है, PE के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। और ये DE किसके प्रूफ कर दिया, BC के, तो BC इज इक्वल टू D से E, टू प्रूफ अब ये अपन ने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जो आपके ट्रायंगल ABC है क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PDE के, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से। और आपको ये पता अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो तो सिंप्लिसिटी से उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P CPCT, ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल D CPCT, और ऐसे ही तीसरा क्या कह सकता हूं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ये भी CPCT। बट देखो, बट मेरे पास ये गिवन है, क्या गिवन है, जो मेरा एंगल D है वो इक्वल Q है और जो एंगल मेरा E है वो इक्वल टू R है। इसका मतलब D एंगल आपका B के भी इक्वल है और D एंगल आपका Q के भी इक्वल है। तो यहां से आप क्या समझे, आप समझे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा और आपका एंगल C इज इक्वल टू आपका एंगल R होगा। क्लियर। अब देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलूंगा ABC और PQR, क्या करेंगे, एंगल A बराबर P आपने प्रूफ कर दिया, B बराबर Q या आपने प्रूफ कर दिया, एंगल C बराबर R प्रूफ कर दिया। तो हैंस क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है।